और बड़ी खबर आ रही है, गाजा में जारी इजरायल के हमलों से अरब देश भड़क गए हैं और उन्होंने साझा बयान जारी करते हुए इजरायल पर आत्मरक्षा के नाम पर गाजा के लोगों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को नकारने का आरोप लगाया है। जिन देशों ने बयान जारी किया है उनमें मिस्र, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत समेत 9 अरब देश शामिल हैं, जिसमें उन्होंने इजरायल पर आत्मरक्षा के नाम पर फिलिस्तीनियों के अधिकारों को नकारने का आरोप लगाया। जिन 9 अरब देशों ने साझा बयान जारी किया उसमें बहरीन, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, मोरक्को, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई शामिल है। इन देशों ने गाजा के आम नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया और गाजा में अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने की निंदा की। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले के बाद से शुरू हुई जंग में अब तक गाजा के हजारों लोगों की मौत हो गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक गाजा पट्टी में इजरायली सेना के घुसने के बाद हमास ने भी इजरायल के शहरों पर ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइलें दाग दी। मतलब हमास ने पलटवार कर यह साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर इजरायल के आगे झुकने वाला नहीं है और न ही इजरायल के हवाई हमलों से उसकी ताकत कम हुई, बल्कि वो अपनी पूरी क्षमता के साथ इजरायल के सामने खड़ा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया कि गाजा पट्टी में इजरायल के घुसने के बाद हमास ने भी उसके शहरों पर एक के बाद एक कई रॉकेट और मिसाइलें दागी। हमास की मिलिट्री विंग अल कासम ब्रिगेड ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रात के अंधेरे में गाजा पट्टी से घातक मिसाइलें इजरायल की तरफ बढ़ती दिखाई दी। हमास का दावा है कि उसने दक्षिणी इजरायल के इलित शहर पर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल IS-250 दागी, जिससे वहां तबाही मच गई। दक्षिणी इजरायल का इलित शहर गाजा पट्टी से करीब 220 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हालांकि इजरायल की तरफ से दावा किया गया कि हमास के इस हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मतलब हमास ने दिखा दिया कि वो जंग में इजरायल की ताकतवर सेना को चौंकाने के लिए तैयार है। रॉकेट और मिसाइलों से हमला कर उसने ये चेतावनी भी दी कि गाजा पट्टी में इजरायल से टक्कर लेने की वो पूरी तैयारी कर चुका है, ताकि हर मोर्चे पर इजरायल के सैनिकों को करारा जवाब दिया जा सके। इसी वजह से यह माना जा रहा है कि हमास और इजरायल के बीच छिड़ी ये जंग लंबी खिंच सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजरायल से जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए हमास ने गाजा पट्टी में खतरनाक प्लान बना रखा है और दावा है कि हमास के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के अलावा एंटी टैंक मिसाइल भी मौजूद है, जो इजरायल की सेना के लिए काल साबित हो सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों ने गुरिल्ला युद्ध यानी छुपकर हमला करने की रणनीति पर भी काम करना शुरू कर दिया है। कुछ रोज पहले हमास ने दावा किया था कि खान यूनिस शहर में उसके लड़ाकों ने इजरायल के साथ गुरिल्ला युद्ध लड़ा था, जिसमें इजरायल के सैनिक भाग खड़े हुए थे। मतलब हमास अपनी तैयारी से इजरायल को चौंकाने के लिए तैयार है। और हमास की ताकत उस वक्त दिखाई दी जब उसने गाजा पट्टी में मौजूद एक रेफ्यूजी कैंप के पास इजरायल के एक हेलीकॉप्टर को मिसाइल से मार गिराने का दावा किया। हालांकि इजरायल की सेना की तरफ से हमास के इस दावे को खारिज कर दिया गया, लेकिन फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन का दावा है कि उसके लड़ाकों ने इजरायली सेना का हेलीकॉप्टर तबाह कर उसे तगड़ी चोट पहुंचाई। सबूत के तौर पर हमास की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें उसके लड़ाके कंधे पर रखकर हेलीकॉप्टर को मार गिराने वाली मिसाइल दागते नजर आए। हमास का दावा है कि इजरायली सेना के हेलीकॉप्टर को सेंट्रल गाजा पट्टी में मौजूद बुरेज रिफ्यूजी कैंप के पास ढेर कर दिया गया और उसे तबाह करने के लिए हमास के लड़ाकों ने जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सैम 7 का इस्तेमाल किया। उसका यह भी दावा है कि इस घातक हमले में हेलीकॉप्टर में मौजूद इजरायल के कई सैनिक मारे गए। हालांकि ये जानकारी नहीं दी गई कि इजरायल के कितने सैनिकों की मौत हुई, लेकिन इजरायल